अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो हमारा एवेल्यूएशन से रिलेटेड है। एवेल्यूएशन का मतलब हम पहले समझेंगे एवेल्यूएट करना, मतलब किसी भी चीज़ को जज करना, ऑब्ज़र्व करना। अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को जो है वो ऑब्ज़र्व करना कि कोई टॉपिक उन्होंने किस तरह से सीखा है और किस हद तक उनको समझ आई है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को जो है वो हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो एवेल्यूएशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मन ई ग्रॉनलैंड, evaluation is the systematic process of collecting, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन। ये क्या है? ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मतलब एवेल्यूएट आप एक सिस्टमेटिक वे में भी कर सकते हैं, जिसमें आप स्टूडेंट्स को जो है वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चनर्स दे सकते हैं या फिर ओरल असेसमेंट उनकी हो सकती है। मतलब प्रॉपर वे में आप कलेक्ट करें, एनालाइज करें, मतलब जो आपने कलेक्शन की हुई है उसको आप ओवरऑल क्लास में एनालाइज करें। हम जिस तरह से अगर आप कोई क्विज़ लेते हैं तो हम कहते हैं कि ओवरऑल क्लास की जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ये बहुत अच्छी है, या फिर मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स जो है मैक्सिमम बच्चे पास हो रहे हैं। तो ये किस तरीके से पॉसिबल होता है कि आप उससे रिलेटेड जो है वो एक सिस्टमेटिक वे में कलेक्शन कर रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं और फिर उस एनालिसिस को आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं टू डिटरमिन। किस लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं? ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें द एक्सटेंट टू विच पीपल्स आर अचीविंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ताकि आप अंदाज़ा लगा सकें कि स्टूडेंट्स किस हद तक आपके जो है वो इंस्ट्रक्शंस को जो है वो फॉलो कर रहे हैं और आपके गोल्स किस हद तक आपको मिल रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स किस हद तक उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है एवेल्यूएशन की एक और डेफिनेशन है। एवेल्यूएशन इज़ एन इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस। एवेल्यूएशन बेसिकली क्या है कि एक प्रोसेस है जिससे आपको इंफॉर्मेशन हासिल होती है जो आपको बताती है अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्थ ऑफ ए परफॉर्मेंस प्रोडक्ट, प्रोसेस और एक्टिविटी, कि आपने जो उनको डिलीवर किया है, इंस्ट्रक्शन दी हैं, या फिर आपने जो उनको जो उनके को प्रोडक्ट प्रोवाइड की है या फिर एक्टिविटी की है, उसकी क्वालिटी क्या है, स्टूडेंट्स ने किस लेवल तक उसको अंडरस्टैंड किया है। अब एवेल्यूएशन क्या है? वो यूजुअली रेफर्स टू मेकिंग जजमेंट्स अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर एंड द यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन टू एनहेंस बोथ लर्निंग, टीचिंग एंड, मतलब जो एवेल्यूएशन जो है वो ओवरऑल जो है वो एक प्रोसेस है जो कि स्टूडेंट्स की जो है वो लर्निंग को जज करने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए हम एक सिस्टमेटिक वे में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स। अब अगर हम एवेल्यूएशन की बात करें तो एवेल्यूएशन जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से पॉसिबल है। अगर आप अपने क्लासरूम की बात करें तो डिफरेंट टीचर्स आपको डिफरेंट तरीके से एवेल्यूएट करते हैं। कोई तो आपका सरप्राइज़ क्विज़ लेके करते हैं, कोई प्लान्ड वे में क्विज़ लेके करते हैं, कोई शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको एनालाइज करते हैं, कुछ वैसे रैंडम क्वेश्चंस पूछ के करते हैं, कुछ आपको ऑब्ज़र्व करके कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से आपके पास जो एवेल्यूएशन के जो कैटेगरीज़ हैं, जो टाइप्स हैं, उसमें आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स, के डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट लिए जा सकते हैं, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पेपर फॉर्मेट में ऑब्जेक्टिव नहीं है तो आप की एवेल्यूएशन भी ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम नहीं कर सकते। तो ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ये होता है कि आपकी जो है वो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग ऑब्ज़र्व अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व हो सकती है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, इनकी डेफिनेशन की बात करें तो आप इनको अच्छे तरीके से जानते हैं। एनी टेस्ट हैविंग क्लियर एंड अनएम्बिगुअस स्कोरिंग क्राइटेरिया, मतलब अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि 3 स्टूडेंट ने अगर एक जैसा लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि 5 मार्क्स का है, तो किसी को 4 मार्क्स मिल जाएं, किसी को 4.5 मार्क्स मिल जाएं, किसी को 5 मार्क्स मिल जाएं। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसका स्कोर का क्लियर क्राइटेरिया होता है। अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर गलत है तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये स्कोरिंग का जो है वो एक क्लियर क्राइटेरिया इसमें सेट होता है, बिकॉज मल्टीपल चॉइस एंड ट्रू फॉल्स। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करें तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। टेस्ट कैन यूजुअली स्कोर ऑब्जेक्टिवली, दे आर समटाइम्स रेफर टू एज ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स, क्योंकि इनके जो स्कोर होते हैं वो या तो यस और नो वाली फॉर्म में होते हैं। अगर ठीक होगा तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर ठीक नहीं होगा तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे।
So objective test items require students to work or select a correct or best answer. These items are called objective because they can be scored more objectively than any other type of item used to measure students performances. ठीक हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव आइटम्स जो हैं as items that can be objectively scored items on which person select a response from a list of options। मतलब आपके पास जो options होते हैं उनमें से एक को हम correct consider करते हुए जो मार्क करते हैं वो आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में इंक्लूड होता है। अगर हम इसकी खसूसियात की बात करें, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की खसूसियात क्या होती हैं, वो उसकी पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकते हैं, वो उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल जो हम डिस्कशन कर सकते हैं उसको आप क्या कहते हैं, खसूसियात कहते हैं। द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रिक्वायर द pupils to supply a word or to select a correct answer from a number of alternatives। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की पहली खसूसियत क्या है कि आपके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से स्टूडेंट ने जो उसको बेहतरीन ऑप्शन लग रहा हो उसको सिलेक्ट करना होता है। जो द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज़ हाईली स्ट्रक्चर्ड, मतलब ये एक हाईली स्ट्रक्चर्ड टेस्ट होता है। यहाँ तो आपके पास 4 ही ऑप्शंस होते हैं, हर क्वेश्चन के उसी में से एक चूज़ करना होता है। अगर सही होता है तो आपको 1 मार्क मिल जाता है, गलत होता है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलता। स्कोरिंग इज़ ऑब्जेक्टिव दैट इज़ क्विक, इजी एंड एक्यूरेट। मतलब अगर आपको आता है तो आपको एग्जैक्ट पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर आपको नहीं आता तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए स्कोरिंग जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स आर इन अप्रोप्रिएट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटीग्रेटिंग आइडियाज़। अगर हम इनकी बात करें तो ये प्रॉपर तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ और आइडियाज़ को इंटीग्रेट करने के हवाले से ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को डील करते हैं। द मेन करेक्टरिस्टिक्स आर हाई रिलायबिलिटी। मतलब इसमें क्या फ़ायदा होते हैं, इसकी खसूसियात क्या हैं कि आपको जो है वो स्कोर करने की श्योरिटी होती है। स्पेसिफिसिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एडिक्वेट कंटेंट, सैम्पलिंग। नेक्स्ट अगर हम इसके फ़ायदों की बात करें तो हमको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इसमें मार्क्स लेना कंपैरेटिवली इजी होता है और आप कुछ जो हैं वो इजीली स्कोर कर सकते हैं। द स्कोरिंग, और इसमें हैंड राइटिंग आपकी इफ़ेक्ट नहीं होती और ये टाइम सेविंग होता है, क्योंकि थोड़े टाइम में आप ज़्यादा MCQs कर सकते हैं। जिस तरह अगर आपके पास 10 MCQs हैं तो आप उसको 10 मिनट्स में भी कर सकते हैं या फिर लेस दैन 10 मिनट्स में भी कर सकते हैं। ऑन कंपैरिजन अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 10 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। द स्कोरिंग इज़ नॉट अफेक्टेड बाय पर्सनल ओपिनियन ऑफ द स्कोरर, दे हैव हाई ऑब्जेक्टिविटी। मतलब अगर आपका आंसर सही है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, अगर आंसर गलत है तो 0 नंबर मिल जाएगा। इसमें इंसान की जो है वो पर्सनल लाइकिंग्स का कोई रोल नहीं होता। अ लार्ज सैम्पलिंग ऑफ द कोर्स कंटेंट इज़ पॉसिबल। मतलब अगर आपने 10 MCQs बनाने हैं तो आप 10 डिफरेंट टॉपिक्स में से बना सकते हैं या एटलीस्ट 5 टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। ऑन कंपैरिजन अगर आपने शॉर्ट या फिर लॉन्ग बनाना है तो 5 मार्क्स का आप एक ही टॉपिक में से एक ही बना सकते हैं। स्कोरिंग इज़ ऑब्जेक्टिव एंड इज़ क्विक, इजी एंड कंसिस्टेंट। इसमें मार्क्स लेना जो है वो ज़्यादा इजी है और स्पीडीली आप इसमें नंबर ले सकते हैं। हाई रिलायबिलिटी इज़ पॉसिबल व्हेन कंस्ट्रक्टेड वेल। इस पे जो है वो आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं अगर इसको अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। These restrict the pupil to a specific response called for, in this way prevent bluffing। इसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं हाँक सकते। जो करेक्ट आंसर होता है या तो उन्होंने उसको सिलेक्ट करना होता है या फिर नहीं करना होता। इससे वो अपने जो है वो आइडिया से जो है दूर नहीं होते हैं, मतलब टू द पॉइंट रहते हैं, एक्स्ट्रा जो है वो ब्लफिंग नहीं करते। द राइटिंग स्किल हैज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन स्कोरिंग। मतलब आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग स्किल कुछ भी आपके मार्क्स को इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। तो ये इसके मेरिट्स हैं। दीज आर एफिशिएंट फॉर मेजरिंग नॉलेज
of facts. Some types can also be measure understanding, thinking skills and other complex outcomes. इसमें क्या होता है कि हम कंसेप्चुअल वे में इसको दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो स्टूडेंट्स की स्किल्स को आप ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, क्योंकि अगर आपने कंसेप्चुअल दिया तो वही स्टूडेंट कर सकेंगे जिन्होंने प्रॉपर टॉपिक को प्रिपेयर किया हुआ होगा। अगेन जो हमने पहले बात की कि ये इसमें कम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर गेन कर सकते हैं। लेस टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू स्कोर द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ड्यू टू लैक ऑफ चॉइसेस पीपल्स प्रिपेयर टू होल सिलेबस। अगर आप देखें तो जो आपको चॉइसेस दी जाती हैं वो भी आलमोस्ट सिमिलर होती हैं, जिसमें बहुत माइनर से डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को जो है वो सारे का सारा सिलेबस प्रिपेयर करना होता है। और ऑब्जेक्टिवली अगर बात करें तो सिलेबस प्रिपेयर करना भी ज़्यादा इजी होता है। गेस्ट पेपर्स एंड सिलेक्टिव स्टडीज़ आर डिस्करेज्ड। इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन के गेस होते हैं कि एक टॉपिक में से मैक्सिमम यही वाले आ सकते हैं, तो एमसीक्यूज़ में जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी हो सकती है, तो इसलिए गेस्ट पेपर्स जो हैं वो उनके अकॉर्डिंग नहीं आते। अनट्रेंड स्टाफ कैन स्कोर विद द हेल्प ऑफ स्कोरिंग की। अब अगर आप इसके मेरिट्स की बात करें तो जिस स्टाफ को जो है वो ज़्यादा चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं कि जो कि डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस हो जाएगी और उनके अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डीमेरिट्स। अगेन अगर आप इसके डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला डीमेरिट ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में चीटिंग करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, और उसके अलावा स्टूडेंट की राइटिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होती, स्टूडेंट्स के लिखने की स्पीड जो है वो ज़्यादा नहीं होती। द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कैन नॉट मेजर द एबिलिटी टू सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटीग्रेट द आइडियाज़। अगर आप शॉर्ट या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें हमने प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ मूव करना होता है, तो आइडियाज़ को एक फ्लो में लेके जाना होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। द प्रिपरेशन इज़ डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग एज लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर नीडेड। इसमें जो है वो प्रिपरेशन मुश्किल होती है। द सिलेक्शन टाइप आइटम्स आर सब्जेक्ट टू गेसिंग। अब अगर आप एमसीक्यूज़ की बात करें तो अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं आता तो जो आपको ज़्यादा ठीक लग रहा होता है आप उसको चूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से तुक्का लगाने का जो है वो ट्रेंड इंक्रीज़ होता है। द पीपल्स कैन ईजीली कॉपी इन द एग्जामिनेशन सेंटर। स्टूडेंट्स जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर में एमसीक्यूज़ को ईजीली कॉपी कर सकते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ आइटम्स डिमांड ट्रेनिंग। द राइटिंग एबिलिटीज़ कैन नॉट बी असेस्ड, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके टेस्ट हैं तो या तो आपने उसको एनसर्कल करना है या टिक मार्क करना है, तो इससे आपकी राइटिंग का आइडिया नहीं होता। लॉट ऑफ टाइम एंड मनी इज़ नीडेड टू डेवलप ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अगर आप बात करें तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट अगर 20 मार्क्स का है तो 20 एमसीक्यूज़ बनाने पड़ेंगे। इट मीन्स एटलीस्ट आपके पास 40 लाइन्स होनी चाहिए, एक लाइन पे आपकी स्टेटमेंट और दूसरे पे आपके ऑप्शंस, जिसकी वजह से आपके पेजेस ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ऑन इसके कंपैरिजन पे अगर आपके पास सब्जेक्टिव टेस्ट है तो उसमें थोड़ी जगह पे आपके पास ज़्यादा पेपर आ जाता है, जिसकी वजह से आपके जो है वो पैसे की भी बचत होती है और टाइम की भी बचत होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स इन द मार्केट रिड्यूसेस द हैबिट ऑफ स्टडिंग बुक्स। हाँ, अब अगर आपने ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देना है तो हमारे पास मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है वो मटेरियल अवेलेबल होता है, जिसको आप कॉपी करके या फिर उसको रट्टा लगा के आप अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं, जिसकी वजह से बुक रीडिंग की जो हैबिट है वो डिस्करेज होती है। थेरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स कैन नॉट बी आस्क्ड बाय दीज टेस्ट। अगर आप इन टेस्ट की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो पॉसिबल नहीं होते, और कुछ जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी प्रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है। द गेसिंग करेक्शन फार्मूला नीड्स टू बी अप्लाइड। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ फर्दर डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट्स हैं, इनको हम वैसे ही एक दफ़ा देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यू टाइप ऑफ टेस्ट, इसमें जो है वो कुछ फिल इन द कंप्लीशन टेस्ट मींस आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो सकती हैं कि आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस टेस्ट हो सकते हैं। मैचिंग टेस्ट जो आप छोटी क्लासेस में करते थे कि लेफ़्ट और राइट में आपके पास 2 कॉलम मौजूद है, जैसे ये आपके पास 90 लिखा हुआ है, आपने इसको मैच करना है कि ये राइट एंगल है, और इसके बाद अगर आप 45 डिग्री देखें तो ये 90 डिग्री से छोटा है, तो आप इसको एक्यूट एंगल कह सकते हैं, जो कि इसमें नहीं है। उसके बाद है आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल।
तो आप इसको डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो मैच कर सकते हैं, लेफ़्ट और राइट। और इसके बाद ट्रू फॉल्स टेस्ट हैं, शॉर्ट आंसर टेस्ट, मतलब शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको टेस्ट दे दिया जाए। ऑरल टेस्ट, सो बहुत से टीचर्स जो हैं वो ऑरल टेस्ट लेते हैं, जिससे आपके स्किल्स का जो है वो ऑब्ज़र्व करने में इजी होती है, आपका जो है आपकी असेसमेंट जो है वो पॉसिबल होती है। इसके बाद है इंटेलिजेंट ऐसे टाइप क्वेश्चंस, मतलब कुछ टीचर्स जो हैं वो मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस दे के भी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट्स, जो कि अभी हमने तमाम डिसएडवांटेजेस की बात की, वो सारे के सारे इसमें लाए कर जाएंगे। मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन, डिफरेंट टाइप्स हैं आपके पास मेजरमेंट और एवेल्यूएशन की, कि आप चीज़ों को डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो मेजर भी कर सकते हैं, परफॉर्मेंसेस को भी मेजर कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्टेड रिस्पांस टेस्ट, ये भी आपके पास ये डिफरेंट टाइप के टेस्ट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होते हैं। इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स की बात करें तो एज़ यूजुअल जिस तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, सेम उसी के पैरेलल जो हैं वो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स आ जाते हैं। एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस हैं, जिस तरह से ये देखें ना कि आपके पास इट इज़ लेस ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल दैन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, राइटिंग एबिलिटीज़ कैन नॉट बी असेस्ड। अगेन जितने आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं, चाहे वो मल्टीपल चॉइस हों, चाहे वो ऑरल टेस्ट हों या किसी भी किस्म के टेस्ट हों, वो आपकी राइटिंग एबिलिटीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम इस पे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। क्रिटिकल आइडियाज़ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैन नॉट बी आस्क्ड एंड मेजर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एज नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीडेड आर मोर देन एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस। तो ये तमाम आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एवेल्यूएशन है जो कि हमने स्टडी की, इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो देख लेना है। कोई आपका क्वेश्चन हुआ तो पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।